आज की इस चर्चा की शुरुआत दो बहुत ही आम से लगने वाले लेकिन असल में बहुत गहरे सवालों से करते हैं। मैं कौन हूं और मैं कौन सी आत्मा हूं? ये सब अब पहली बार सुनने में ऐसा लग सकता है कि ये तो एक ही बात को पूछने के दो तरीके हैं। लेकिन इस लेख के मुताबिक इन दोनों सवालों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। ये असल में दो अलग अलग यात्राओं की ओर इशारा करते हैं। इस लेख में एक दिलचस्प तर्क दिया गया है कि इनमें से एक सवाल का जवाब मिलना वो मुमकिन है, वो एक मंजिल है, जबकि दूसरा सवाल वो एक ऐसी पहेली है, एक ऐसा रहस्य है जो शायद शायद इस दुनिया के रहते हुए कभी पूरी तरह सुलझ ही नहीं सकता। तो आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। एक सवाल है आत्म साक्षात्कार का और दूसरा एक ऐसी पहेली है जो हमारे रिश्तों और दुनिया को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकती है। चलिए इस रहस्य की परतों को खोलते हैं। तो पहले सवाल से शुरू करते हैं जो ज्यादा सीधा लगता है, मैं कौन हूं? लेख कहता है कि इसका जवाब खोजना एक बहुत ही निजी, एक आध्यात्मिक अनुभव है। ये एक ऐसी यात्रा है जो हर किसी को अकेले ही करनी पड़ती है। सही कहा। ये पूरी तरह से एक आंतरिक प्रक्रिया है। जब कोई इस सवाल का जवाब खोजता है तो उसे बाहरी दुनिया से ध्यान हटाकर अपने अंदर झांकना पड़ता है। लेख में इस बात पर जोर दिया गया है कि इसका जवाब किसी किताब में या किसी दूसरे इंसान से नहीं मिल सकता। यह एक अनुभव है जिसे खुद ही पाना होता है। इसके लिए राजयोग की गहन साधना का जिक्र किया गया है। तो ये एक मानसिक अनुशासन है। और यहाँ पर एक बहुत ही कमाल की बात सामने आती है। लेख के मुताबिक जब किसी को ये पता चल जाता है कि उसका असली अनादि अविनाशी स्वरूप क्या है, तो उसे दूसरों के मूल स्वरूप का भी एहसास हो जाता है। ये विचार मुझे सोचने पे मजबूर कर रहा है। अगर खुद को जानने से हम सबको एक ही नज़र से देख सकते हैं, तो दुनिया में इतनी नफरत, इतना भेदभाव क्यों है? कहाँ पर यह कनेक्शन टूट जाता है? ये इस पूरी चर्चा का मतलब क्रक्स है। देखिए, आध्यात्मिक स्तर पर अपने मूल स्वरूप में हम सब एक हैं, प्रकाश के बिंदु, अविनाशी आत्माएं। तो जब कोई एक व्यक्ति राजयोग के अभ्यास से उस अवस्था का अनुभव कर लेता है, तो वो दूसरों में भी उसी मूल स्वरूप को देख पाता है। लेकिन ये एक बहुत ऊंची अवस्था है। ज्यादातर समय हम उस चेतना में नहीं रहते। हम शरीर, धर्म, जाति, पद, इन सब बाहरी पहचानों में उलझे रहते हैं। कनेक्शन वहीं टूटता है जब हम अपनी और दूसरों की असली पहचान भूलकर इन बाहरी लेबल्स को सच मान लेते हैं। तो अगर पहले सवाल का जवाब हमारे अंदर ही मौजूद है और उसे पाना एक साधना का विषय है, तो दूसरा सवाल हमें बाहर की दुनिया में ले जाता है, जहां हर आत्मा एक अलग कहानी है। और यहीं से मामला पेचीदा होना शुरू हो जाता है। सवाल है, मैं या आप कौन सी आत्मा है? लेख ही से सर्वाधिक कठिन मामला कहता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इस सवाल में सिर्फ आध्यात्मिक पहचान नहीं है। इसमें उस आत्मा के अनगिनत जन्मों के संस्कार, उसका स्वभाव, उसकी यात्रा, उसके कर्मों का वो पूरा लेखा जोखा शामिल है। ये सिर्फ ये जानना नहीं है कि मैं एक आत्मा हूँ, बल्कि ये जानना है कि मैं कैसी आत्मा हूँ। मेरे विशेष गुण क्या हैं, मेरा इतिहास क्या रहा है, मैंने इस दुनिया के नाटक में कौन कौन से किरदार निभाए हैं। ये एक विशाल अदृश्य बायोडेटा की तरह है। और इसी को जानने के लिए लेख में एक बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है, त्रिकालदर्शी स्थिति। यानी किसी आत्मा की पूरी सच्चाई जानने के लिए भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों को एक साथ देखने की क्षमता होनी चाहिए। मतलब किसी को सच में जानने के लिए एक तरह का टाइम ट्रैवलर होना पड़ेगा जो उसके हर जन्म को एक साथ देख सके। और क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते, तो हम असल में हमेशा अंदाजा ही लगा रहे होते हैं। बिल्कुल। हम रोजमर्रा की जिंदगी में यही करते हैं। हम लोगों के कुछ मुख्य गुणों, उनके व्यवहार की कुछ झलकियां देखकर एक राय बना लेते हैं। लेख के अनुसार ये सिर्फ काम चलाना है, ये पूरा सच नहीं है। और यहीं से सारी गड़बड़ शुरू होती है ना। हम किसी के बारे में एक इमेज बना लेते हैं और जब वो उस पर खरे नहीं उतरते तो रिश्ते खराब होते हैं, टकराव होता है। यहाँ पर ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। इस अधूरी समझ को समझाने के लिए लेख में कुछ बहुत अच्छे उदाहरण दिए गए हैं। जैसे किसी भी मशहूर हस्ती को ले लीजिए। हम उनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, उनकी सफलता, उनकी असफलता, लोग उनकी तारीफ करते हैं या बुराई करते हैं। लेकिन ये सब देखकर भी कोई ये नहीं बता सकता कि वो असल में कौन सी आत्मा है। ये एक बहुत गहरा बिंदु है।
हम जो कुछ भी देखते हैं, उनकी उपलब्धियां, उनके विवाद, वो सब उस आत्मा के बाहरी अभिनय का हिस्सा है। वो इस जन्म का किरदार है। लेख का तर्क यह है कि उनके इस साकार जीवन को देखकर उनकी आत्मा का असली वर्गीकरण, उनकी आध्यात्मिक श्रेणी का पता नहीं लगाया जा सकता। ये जानकारी हमारी स्थूल आंखों की पहुंच से बाहर है। एक और उदाहरण होता है। इस विचार के पीछे की सोच ये है कि लोग उस शरीर के अंदर की आत्मा की गुणवत्ता, उसकी यात्रा को नहीं देख पाते। वे केवल बाहरी शरीर और उसके कामों को अपनी सीमित समझ, अपने संस्कारों के चश्मे से देखते हैं। उनकी प्रतिक्रिया उस बाहरी एक्शन पर होती है, उस एक्शन के पीछे की गहरी मंशा या आत्मा की स्थिति पर नहीं। लेकिन एक मिनट, क्या ये नजरिया थोड़ा खतरनाक नहीं है? अगर हम किसी के गलत व्यवहार को ये कहकर नजरअंदाज कर दें कि हमें उनकी पूरी कहानी नहीं पता, तो क्या हम एक तरह से जवाबदेही को खत्म नहीं कर रहे? हम समझने और गलत को सही ठहराने के बीच की लाइन कहाँ खींचेंगे? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। लेख का उद्देश्य व्यवहार को सही या गलत ठहराना नहीं है, बल्कि उसके मूल कारण को समझना है। यहाँ बात किसी को माफ करने या उसे छूट देने की नहीं है, बात अपने मन की स्थिति को स्थिर रखने की है। जब हम समझते हैं कि सामने वाले का व्यवहार उसके गहरे संस्कारों का नतीजा है, तो हम व्यक्तिगत रूप से आहत होना कम कर देते हैं। हम उस व्यवहार पर प्रतिक्रिया तो दे सकते हैं, लेकिन नफरत या बदले की भावना के बिना। ये जवाबदेही को खत्म नहीं करता, बल्कि हमारी प्रतिक्रिया को ज्यादा परिपक्व और कम भावनात्मक बनाता है। अच्छा, तो ये अपने आंतरिक संतुलन को बनाए रखने के बारे में है। इसी बात को और स्पष्ट करने के लिए स्रोत में प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का एक विशिष्ट उदाहरण दिया गया है। लोगों को उनका साधारण रूप ही दिखाई देता है, लेकिन वे ये नहीं जानते कि वही आत्मा अपने पिछले जन्मों में कृष्ण का किरदार निभाने वाली आत्मा है। वो एक साधारण वृद्ध शरीर दिखता है, उसका एक नाम पता है, लेकिन वे अपनी इन आंखों से ये नहीं देख सकते कि यही आत्मा 5000 साल के चक्र में 84 जन्मों की यात्रा पूरी करके अब अपने अंतिम किरदार में है। ये ज्ञान दिव्य दृष्टि का विषय है। इसे यह साबित होता है कि किसी के वर्तमान रूप को देखकर उसकी पूरी कहानी का अंदाजा लगाना असंभव है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि कुछ गुणों या कर्मों के आधार पर यह जानना संभव ही नहीं है कि कोई आत्मा असल में क्या है। इसके लिए वो त्रिकालदर्शी वाली सुपर पावर चाहिए, जो हमारे पास है नहीं। बिल्कुल, हम हमेशा एक सीमित दृष्टिकोण से ही देख पाएंगे। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है। लेख कहता है कि अगर हर कोई एक दूसरे की असलियत जान जाए तो दुनिया की सारी समस्याएं खत्म हो सकती हैं। तो फिर हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते? अगर ये जानना इतना जरूरी है तो हमें इस तरह बनाया ही क्यों गया है कि हम ये जान ना सकें? और इसका जवाब इस लेख के सबसे गहरे हिस्से में है। लेखक इसे अनादि अविनाशी विश्व ड्रामा की इनबिल्ट ईश्वरीय व्यवस्था कहता है। मतलब ये कोई कमी या खामी नहीं है, ये सिस्टम का डिजाइन ही ऐसा है। ये एक तरह की नियति है, एक मूलभूत नियम है कि हम एक दूसरे के सभी जन्मों की कहानी नहीं जान सकते। इनबिल्ट व्यवस्था मतलब ये एक फीचर है, कोई बग नहीं। इसको समझाने के लिए एक बहुत अच्छी उपमा दी गई है 6 और 9 की। अगर जमीन पर एक अंक लिखा है तो एक तरफ से देखने वाले को वो 6 दिखेगा और दूसरी तरफ से देखने वाले को 9। दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कुछ साल पहले इंटरनेट पर द ड्रेस वाली बहस हुई थी। किसी को वो ड्रेस नीली काली दिख रही थी, किसी को सफेद सुनहरी। सब अपनी जगह सच कह रहे थे। बहुत अच्छा उदाहरण है, और यही उपमा आत्माओं पर भी लागू होती है। लेख कहता है कि हर आत्मा परम चेतना के अंदर एक अलग कोण पर, एक यूनिक वैंटेज पॉइंट पर स्थित है। हमारा नजरिया हमारे समय, स्थान और अनगिनत जन्मों की परिस्थितियों से मिलकर बना है, जो हमारे अंदर इनबिल्ट है। ये हमारे सोचने, समझने और महसूस करने के तरीके को तय करता है। तो हम अलग देखने के लिए ही बने हैं। ये तो बहुत बड़ा आइडिया है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम अपनी चेतना की स्थिति को किसी दूसरे की चेतना से हमेशा के लिए बदल नहीं सकते। हाँ, इसका गहरा अर्थ यही है। हम समझ सकते हैं, हम सहानुभूति रख सकते हैं, लेकिन हम कभी भी ठीक उसी कोण से, उसी अनुभव के साथ नहीं देख सकते जिससे कोई और देख रहा है। ये ड्रामा की बनावट ही ऐसी है। हर आत्मा अपनी यात्रा में अद्वितीय है और उसका दृष्टिकोण भी अद्वितीय है। इसलिए सबको मेरी बात समझ क्यों नहीं आती, ये सोचना ही व्यर्थ है। ठीक है, मान लिया कि पूरी सच्चाई जानना असंभव है, तो फिर व्यावहारिक रूप से क्या किया जा सकता है? क्या हम हमेशा इस अधूरी समझ और गलतफहमियों के साथ ही जीने के लिए मजबूर हैं? नहीं, यहाँ पर लेख एक रास्ता सुझाता है।
वो कहता है कि हम पूरी त्रैकालिक कहानी न सही पर आत्माओं की गुणवत्ता को समझने की शक्ति विकसित कर सकते हैं। इसके लिए कुछ बहुत अच्छे उदाहरण दिए गए हैं, जैसे एक सुनार अपने औजारों से सोने की शुद्धता तो परख सकता है, लेकिन उन्हीं औजारों से फूलों की सुगंध को नहीं परख सकता। और एक वैज्ञानिक फूल को काटकर उसके हिस्सों का विश्लेषण तो कर सकता है, लेकिन उसकी सुंदरता को इस तरह नहीं समझ सकता। मतलब हर चीज को परखने का सही औजार होना चाहिए। तो अगर मैं इसे सरल शब्दों में कहूं, आप प्यार को थर्मामीटर से नहीं नाप सकते, तो आत्माओं के गुणों को परखने के लिए ये सही औजार क्या है? और वो औजार कोई भौतिक वस्तु नहीं है। वो औजार है एक निश्चित प्रकार की आध्यात्मिक अवस्था और प्रखर आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता, जिसे स्पिरिचुअल विजडम कहा गया है। ये कोई साधारण किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि अनुभव से आई एक गहरी पारखी समझ है। और ये बुद्धिमत्ता विकसित कैसे होती है? क्या इसका भी कोई तरीका है? लेख के अनुसार इसका रास्ता फिर से वहीं जाता है, राजयोग के गहन अभ्यास पर। जब अभ्यास से मन शांत, निर्मल और स्थिर होता है, तब बुद्धि में एक ऐसी शक्ति आती है जिससे स्वयं के और दूसरों के मूल गुणों और संस्कारों को सही सही समझा जा सकता है। ये किसी पर लेबल लगाना या उसे जज करना नहीं है, बल्कि उसकी मूल प्रकृति को, उसकी कोर क्वालिटी को पहचानना है। ये एक बहुत ही सूक्ष्म शक्ति है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटें, तो हमने मैं कौन हूं और मैं कौन सी आत्मा हूं के बीच के विशाल अंतर को समझा। पहला सवाल एक निजी आध्यात्मिक खोज है, जिसका जवाब राजयोग के अभ्यास से अपने अंदर पाया जा सकता है। ये एक आईने में देखने जैसा है। और लेख के अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है, जो शायद इस पूरी चर्चा का सार है। सिर्फ इस व्यवस्था को समझ लेना, ये स्वीकार कर लेना कि हम सब कुछ नहीं जान सकते, और ये कि हर आत्मा अपनी यात्रा और दृष्टिकोण में अद्वितीय है। सिर्फ ये समझ ही अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ, क्योंकि ये समझ जीवन में सहजता, साक्षी भाव और एक तरह की निश्चिंतता लाती है। साक्षी भाव, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर असल जिंदगी में इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब है कि हम बस दूर खड़े होकर सब कुछ देखते रहें और कुछ करें नहीं? नहीं, साक्षी भाव का मतलब निष्क्रिय होना नहीं है। इसका मतलब है चीजों में उलझे बिना अपनी भूमिका निभाना।